हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बालक्स। चलिए, तो एक और नया टॉपिक आज के लिए हमारा रेंज ऑफ अ फंक्शन। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं रेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक लेबनीज ने सिंबल दिया था हमें इस तरीके का। किसने दिया था? लेबनीज ने। लेबनीज कौन थे? लेबनीज एक जर्मन साइंटिस्ट थे, घुंघराले बाल थे उनके। ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन कैलकुलस में या तो न्यूटन का या लेबनीज का है। तो जितने भी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो सब लेबनीज के हैं। वो सब किसके हैं? लेबनीज के हैं। उन्होंने बोला कि ये जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट। तो एक्स यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंट को। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंट को। वाई किसको डिनोट कर रहा है? डिपेंडेंट को। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्या है? ये कुछ भी ले सकता है अपने मन से वैल्यू। और डिपेंडेंट क्या है कि भाई एक फंक्शन एफ या एक ऑपरेटर एफ में जब एक्स को डाला गया तो एक आउटपुट मिला। वो जो आउटपुट मिला उसे क्या बोला गया? एक डिनोट कर दिया गया हमने वाई से। उस आउटपुट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वही रेंज होगा। तो डोमेन हमने देखा था कि अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से है। देयर गोज एन इनपुट इनटू एन ऑपरेटर। तो इसे इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोल देते हो आप। और देयर कम्स आउटपुट। तो ये ऑपरेटर क्या है? फंक्शन है। इनपुट क्या है? डोमेन है। और आउटपुट, जो आउटपुट है वो रेंज है। तो जो आउटपुट मिल सकते हैं उन्हें रेंज बोला जा सकता है, या जो इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिले उन्हें डोमेन बोला जाता है। ठीक। तो अगर मैं फॉर्मली देखूं तो इनपुट या डोमेन क्या था? ऑल दी एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलता है। और रेंज के लिए क्या हो जाएगा? रेंज इज द सेट ऑफ all the possible outcomes, all the possible outcomes। तो जो जो आउटकम आपको मिल सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू गिवन डोमेन, डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो जो आउटपुट मिल सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। ठीक। तो ये क्या है? इनपुट आउटपुट है। ये बिल्कुल हमारे किसके जैसे जैसे हम इनपुट दे रहे हैं। हम जेई में जितने भी बच्चे हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं? वी आर वर्किंग हार्ड। हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत दे रहे हैं। ऑपरेटर क्या है? जेई का पेपर। और जेई के पेपर के दूसरी तरफ क्या है? आईआईटी। तो आउटपुट क्या है? आईआईटी। तो सेट ऑफ आउटपुट्स क्या बोला जाएगा उसे? रेंज। सेट ऑफ आउटपुट्स क्या बोला जाएगा उसे? रेंज। तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक। तो जो भी सेट ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, जो भी आउटपुट्स आ सकते हैं उन्हें एक सेट में डाल दीजिए, उसी को क्या बोला जाएगा? रेंज ऑफ अ फंक्शन बोला जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखें भाई। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो शुरुआत हम करते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन से। किससे करते हैं? पॉलिनॉमियल फंक्शंस। ठीक। पॉलिनॉमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनॉमियल की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होगा? इसके जैसा होगा कि अगर इन जनरल कुछ ऐसा है। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल लिख रहा हूं मैं। तो अगर कोई भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वो इस तरीके का होगा। एनी एक्सप्रेशन दैट इज ऑफ दिस फॉर्म, एनी एक्सप्रेशन दैट इज ऑफ दिस फॉर्म इज पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। और अगर ये फंक्शन है किसी एफ ऑफ एक्स का तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनॉमियल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ एक्स क्या हो गया? आपका फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक चीज ये जरूरी है कि n हैज टू बी सम फाइनाइट नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता इन्फिनिटी तक चला जाए।
वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएंगे, वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएंगे। तो ये एक फाइनाइट नेचुरल नंबर होगा। अब पॉलिनॉमियल में सबसे पहले क्या आएगा आपका, लीनियर पॉलिनॉमियल या फिर 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल, 1 डिग्री पॉलिनॉमियल। सबने पढ़ा है ये कैसा दिखेगा, मैं इसको ऐसे बोलूंगा जनरली कुछ इस तरीके से, ए बी कोई भी कांस्टेंट है रियल नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी आपका किस फॉर्म क्या हो गया, जनरल पॉलिनॉमियल ऑफ 1 डिग्री। ए और बी कांस्टेंट है, वाई किसको डिनोट कर रहा है, आउटपुट को, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, इनपुट को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम बोलेंगे कि अगर ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया y इक्वल टू 2x+3, तो आप क्या बोलोगे, अगर 2x+3 का फॉर्म है तो आप बोलोगे सबसे पहले डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, ऑल दी पॉसिबल इनपुट्स। अब आप बोलोगे x की वैल्यू मैं 0 रखूं, -1 रखूं, +1 रखूं, √2 रखूं, कुछ भी रखूं, कुछ ना कुछ एक आउटपुट जरूर मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स में डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। या तो वो क्वेश्चन में दे देगा, और अगर दिया नहीं है, डोमेन जनरल पूछा गया, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। अब बात आती है रेंज पे। रेंज क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। रेंज क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। अब आप बोलोगे जब x का वैल्यू कहीं से कहीं तक भी अलाउड है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि ट्वाइस कर दोगे तो ये भी कहीं से कहीं तक हो सकता है, और अगर मैं +3 भी कर दूं तो ये भी कहीं से कहीं तक हो सकता है। तो अगर मैं ये देखूं यही y है, यही आउटपुट है, तो रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल चेंज करके देखता हूं, हमने ये देखा चेंज करके एग्जांपल, ये देख लेते हैं, -2x+3। अब क्या फर्क हुआ, डोमेन अभी भी वही रहा, डोमेन हम पढ़ चुके हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि x की कोई भी वैल्यू रखो पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल में हमेशा एक आउटपुट जरूर देगा। तो आपने बोला -2x कहां से कहां तक, या x से शुरू करते हैं, ध्यान देना, x कहां से कहां तक, -∞ से +∞ तक। तो -x क्या होगा, अगर हम किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तो -x के केस में ये हो जाता ऐसा, बट यहाँ पे सेम ही है, तो आप बोलोगे ये भी सेम रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे और बड़ा हो जाएगा नंबर, पर इन्फिनिटी इज ओनली अ नोशन ऑफ वेरी बिग, वेरी बिग में तो इसमें कोई चेंज आना नहीं। तो आप बोलो ये +3 कर लो, +3 करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मैं इस केस में भी पूछूं, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। इसमें भी मैं बोलूं तो क्या हो गई, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। क्लियर है, मैं इन जनरल देख रहा हूं कि भाई लीनियर पॉलिनॉमियल का जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर आ रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर y इधर ले ले, x इधर ले ले, तो ax+b कोई एक स्ट्रेट लाइन आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है। बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ को देख के आइदर इट विल बी दिस और दिस। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू जरूर मिलेगी। इसलिए अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, -∞ से इन्फिनिटी तक होगी, अगर उसके डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक या फिर 2 डिग्री। कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब जनरल जो होगा वो इस तरीके का पॉलिनॉमियल दिखेगा,
इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन सब वन वेरिएबल है, सिर्फ एक ही x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही की बात कर रहे हैं हम। तो x इज द ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। abc क्या है, रियल है, abc क्या है, रियल है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें हम, इस केस में हम देखेंगे कि भाई ये y है। अब हमें अगर देखना है तो हम फिर से बोलेंगे भाई x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, ये तो हमेशा एक आउटपुट देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, तो आप बोलोगे डोमेन तो हमेशा रियल नंबर आएगी। ठीक, डोमेन तो हमेशा रियल नंबर आएगी। अब बात आई कि आउटपुट क्या क्या आ सकता है, आउटपुट क्या क्या आ सकता है, ये कैसे डिसिफर करें। तो इसका एक तरीका है, तरीका क्या है, आप इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें, देखिए ये आपका किसका रोल प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर। इन जनरल हमको क्या पता है, ये पता होता है। ठीक है, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर का। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर का। और ये जो कांस्टेंट, ये जो लीनियर वाला टर्म है, ये किसका रोल प्ले करेगा, 2ab का। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 × ½ × x, क्योंकि ये टर्म ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab है, तो ये ए का रोल प्ले कर रहा था, तो ये बी होगा। तो हमने +1/4 -1/4। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा x +½ का होल स्क्वायर +3/4। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और 1 - 1/4 क्या बच गया, 3/4। तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप क्या यूज करोगे, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। समझ आया, बहुत सिंपल है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा देखो क्या हुआ। हमने बोला x की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकती है, बिल्कुल। इसका मतलब x +½ की वैल्यू भी कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकती है। अब किसी चीज का स्क्वायर कर दो, आप नंबर लाइन पे यहाँ बहुत छोटे से बहुत बड़े तक जाते हो, बीच में कहीं जीरो आ रहा होगा, x +½ का स्क्वायर कर दो। मान लीजिए आप -9 ले रहे थे वैल्यू इसकी, तो -9 का स्क्वायर भी क्या होगा, +81। -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, +4, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 0 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 इक्वल कर दिया। ठीक, अगर ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे इसमें +3/4 और कर दो पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, +3/4। 3/4 अगर इन्फिनिटी में जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या पता चल गया, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3/4 से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। ठीक, तो आपको हमेशा एक तरीका याद रखना है। तरीका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है तो आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया, एक और तरीका है ये। अच्छा, अगला देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई अगर x की वैल्यू मैं +∞ डालता हूँ, बहुत बड़ी, +∞ से मतलब बहुत बड़ी, मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 का क्यूब इतना बड़ा होगा कि 10,000 का स्क्वायर या 10,000 ये सब नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो आप बोलोगे ये जो चीज है, दिस इज वेरी बिग कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द आइटम्स। ठीक, इन्फिनिटी सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशनल है, ठीक है ना। तो ये 10,000 अगर हमने लिख दिया तो हम बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब ये बहुत बड़ा हो गया तो ये तो निग्लेक्ट कर सकते हो आप। इसका मतलब अगर ये बहुत बड़ा है तो ये बहुत बड़ा कहीं आ रहा होगा।
या a अगर नेगेटिव हुआ तो ये यहाँ पे आ रहा होगा माइनस में। ठीक, तो a पे डिपेंड कर रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए अभी a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो आपने बोला जब बहुत बड़ा वैल्यू है x का तो a जो है बहुत बड़ा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी बहुत बड़ा। और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखते, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाता और बाकी सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो वो यहाँ आ जाता। अब कोई भी पॉलिनोमियल आप भैया आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है कॉन्टिन्यूस होता है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको बनाते समय, एकदम कॉन्टिन्यूस स्मूथ कैसा भी बने। मैं रैंडम बना रहा हूँ कुछ भी, ये क्यूबिक का ग्राफ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक, बट जो भी होगा एकदम स्मूथ होगा। अगर स्मूथ हो रहा है तो आप क्या समझ रहे हो कि अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया, इसके डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया, तो इसके रेंज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, इसके रेंज पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, इसके रेंज पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ग्राफ कैसा भी बने स्मूथ है तो रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। तो अगर डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो रेंज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब यहां से आप एक चीज बड़े अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे आपने पहला देखा था ax प्लस बी, इसमें भी रेंज ऑल रियल नंबर है। अगर डोमेन को आप अनरिस्ट्रिक्टेड रखते हो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स इफ, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर ऑल रियल नंबर रिस्ट्रिक्टेड, देन range of odd degree polynomials is all real number, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट आ जाएगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स के केस में। इवन डिग्री में ऐसा नहीं हो रहा, जैसे हमने पहले अभी ये देखा हमारी कितनी आई है ऐसा। ऐसी अगर हम 4 डिग्री का करें तो 4 डिग्री में भी एक तरफ तो ओपन आएगा, हो सकता है प्लस इन्फिनिटी आ रहा हो सकता है माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो, बट जो दूसरा एंड है वो फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, तो इन केस इफ डोमेन is unrestricted, then for even degree polynomials, ठीक, अब हमने देखा था रेंज विल बी either of the form some alpha to infinity or it will be of the form minus infinity to beta। इसका मतलब एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम कुछ नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, या उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि भाई मिनिमम कुछ नहीं मिली पर मैक्सिमम क्या हो गई, बीटा हो गई। तो दोनों में से एक केस जरूर होगा, दोनों में से एक केस जरूर होगा अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक है इसके लिए तो हमने तरीका देख लिया, हम क्या करेंगे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर हायर डिग्री आए, अगर हायर डिग्री आए जैसे 4 डिग्री, तो उसके लिए हम और तरीके यूज करेंगे, हो सकता है डिफरेंशिएशन यूज करें। इसलिए मैं क्या कहता हूँ रेंज जो है ना वो एकदम ट्रेलर जैसा है। किसके जैसा है, ट्रेलर जैसा। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना कि आप देख के पहचान जाते हो कि भाई इसमें ये इसकी स्टोरी लाइन है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखने जाओगे शायद अगर अच्छा लगेगा तो। बिल्कुल रेंज भी ऐसा है, इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का ट्रेलर है ये। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कैलकुलस अच्छा कर लोगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको एक एक चीज देखते जाना है। ठीक, बिल्कुल एकदम मूवी के ट्रेलर के जैसा ही है। ठीक, अगला आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, सबसे पहला आता है इसमें साइन फंक्शन। आपने ऑलरेडी
पढ़ा है ये ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन, पर साइन एक्स ऐसा होता है, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है। ये रिपीट करता है, ये क्या होता है, रिपीट करता है। ठीक, ये क्या करता है, रिपीट करता है, एक साइकिल फिर एक और साइकिल। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ इसको, चिंकी मिंकी फंक्शन। क्या बोलता हूँ, चिंकी मिंकी। क्यों, कपिल शर्मा शो देखा होगा सबने, उसमें एक बार एक लड़की आई थी दो, चिंकी मिंकी, तो एक जैसी दिखती है, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिल्कुल एक जैसा। तो एक के बाद एक रिपीटिशन होता जाएगा, चिंकी मिंकी फंक्शन। सारे ये कैसे होंगे, चिंकी मिंकी। ठीक है ना, रिपीट करेगा एक जैसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसा, फिर आगे एक जैसा। तो आप इनके स्टैंडर्ड ये याद रखेंगे कि भाई साइन एक्स कैसे है, -1 से 1, और डोमेन आपको ऑलरेडी पता है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, -1 से। आपको ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार मिल रहे हैं वैल्यूज, ये बार बार मिलेंगे, -1 से 1 वैल्यूज मिलते रहेंगे और बार बार मिलते रहेंगे। जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज हैं, जो आउटपुट है, वो आपको बार बार मिलता रहेगा, बट वो -1 से 1 होगा। और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे वो एक जैसे होंगे, एक साइकिल के बाद रिपीट करते रहेंगे अपने आप को। ठीक, ऐसे ही मैं दूसरा अगर देखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अभी तक कि क्या हो रहा है, कि भाई जो भी आप फंक्शन बना रहे हो ना, उसका वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज प्लॉट हो रहे हैं उसी रेंज बोला जा रहा है। जो वाई एक्सिस में ग्राफ के वैल्यूज पॉसिबल हैं, जो आउट मिल पा रहे हैं वाई एक्सिस पे वैल्यूज, उसी को क्या बोला जा रहा है, आउटपुट बोला जा रहा है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं तो हो जाएगा ऐसा। ठीक, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जैसे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखता हूँ, तो ये एक साइकिल हुई, इसने बोला मैं चिंकी हूँ, तो ये क्या हो गई, मिंकी हो गई। आपको पता नहीं कौन सी क्या है। ठीक है ना, इसमें भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वाई एक्सिस पे वो +1 है, और जो मिनिमम है वो -1 है। तो ये एक जैसी दिखती है, बार बार रिपीट करती जाएगी, बार बार रिपीट करती जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका π/2, ये हो गया 3π/2, ये बीच में हो गया पाई, ये -π/2। तो cos x के लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, -1 से। ठीक, रेंज क्या होगा, -1 से 1। ऐसी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इससे पहले की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं हम, पॉलिनोमियल और ये दो चीज पढ़े हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमने बोला कुछ ऐसा, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ना ध्यान देना कि दो तरीके के होंगे, एक जेई मेंस का लेवल होगा या बिट सेट का लेवल होगा, और एक होगा जेई एडवांस का। जैसे जेई मेंस क्या है, हाई स्कोरिंग है। जैसे आज से 10 साल पहले देखोगे तो टेस्ट मैच होते थे, 500-500 रन बना लेते थे टीम, और मैच हो जाता था ड्रॉ। तो पिच बड़ी आसान थी। पिच क्या है यहाँ पे, जेई मेंस का एग्जाम, वो कंपैरेटिवली जेई एडवांस से आसान है, इसलिए क्या होगा, हाई स्कोरिंग। इसलिए आप क्या ट्राई करते हो कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हो जाए। 20, अगर 25 में से आपने 20 भी अटेम्प्ट करे तो 20 के 20 हो जाए, और वो हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं। एडवांस जो होता है वो क्या होता है, अभी वाले टेस्ट में जो पता नहीं इतना मुश्किल होता है, लो स्कोरिंग होता है। गेम जो है वो पिच जो है इतना मुश्किल होता है कि वो लो स्कोरिंग गेम होता है। क्रिकेट का जो गेम होगा वो लो स्कोरिंग होगा। तो उसमें 50% मार्क्स पे भी, 40% मार्क्स पे भी, 60% मार्क्स पे भी बड़े अच्छे रैंक आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अलग अलग है। यहाँ पे आपको ये क्या है, जेई मेन टाइप क्वेश्चन है, आसान है। जेई मेन टाइप आसान है।
तो आपको इसको जल्दी से देखना है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई साइन एक्स है और क्वाड्रेटिक है। अभी जो हमने जो चीजें पढ़ी उनका कुछ मिश्रण हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैंने बोला कि भाई अगर मैं देखूं तो ये ऐसा लिखा हुआ है, और जहां पे टी किसको मान लिया गया है, साइन एक्स। अब साइन एक्स तो चिंकी विंकी फंक्शन है, अपनी वैल्यू रिपीट करता रहेगा -1 से 1 में। हो सकता है जो वैल्यू 0 रखने से आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 रखने से वाई की वैल्यू 1 मिल रही है, वही पाई पे भी मिलेगी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बढ़े जा रहा है या घटे जा रहा है। तो इसके लिए क्या करें, हमें दिख रहा है कि टी की वैल्यू साइन एक्स है, इसका मतलब टी की वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1 के। और टी में ये क्वाड्रेटिक बनता दिख रहा है, टी में ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था, हम करेंगे स्क्वायर कंप्लीट। तो हमने बोला ये हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट करा था। अभी क्या करा था, बिल्कुल इसी फंक्शन का करा था, इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। अब हमने बोला कि भाई टी की वैल्यू तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, टी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता था, पर टी में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो हम इस रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हुए देखेंगे कि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो हमने बोला टी की वैल्यू -1 से 1, तो टी प्लस हाफ की वैल्यू -½ से 3/2। ठीक बात है। अब फिर आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। अब देखो जरा, ये रहा 0, ये रहा -½ और ये रहा +3/2। अगर इन वैल्यूज को स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -0.4 का जो स्क्वायर होगा वो +0.16 होगा। तो ये जो स्क्वायर्स होंगे ये भी इधर मूव कर जाएंगे। तो आप बोलोगे इनके स्क्वायर जो होंगे ये 0 से बड़े होंगे और 3/4 से छोटे होंगे। 3/4 गलत लिख दिया हमने, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9/4 से छोटे होंगे। इसका मतलब ये जो इतनी वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 9/4। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई इसमें ऐड कर दो 3/4, इसमें ऐड कर दो 3/4। तो हमने बोला ये जो वैल्यू ऐड हो गई इससे ये बन गया ये। अब ये क्या था आपके लिए, ये था y, ये था y। तो आपने बोला y की जो वैल्यू हो गई वो किसके बीच में हो गई, 9 और 3 12, 12/4 इज 3। तो यही क्या हो गया, ऑब्टेन्ड वैल्यूज या फिर पॉसिबल वैल्यूज जो कि हमें मिल सकती हैं 3/4 से 3। तो मैं रेंज बोलूंगा 3/4 से 3। क्लियर, क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ, 3/4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। और क्योंकि ये चिंकी विंकी फंक्शन है, अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो ऐसा नहीं है कि 3/4 से 3 एक ही बार मिलेंगे। बहुत सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए 3/4 मिल जाएगा, बहुत सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए 3 मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप 1.5 मिनट में, 1 मिनट में बहुत आसानी से सोच सकते हैं। अब जेई एडवांस में क्या होता है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जेई एडवांस में क्वेश्चन होता है वो 1.5 मिनट का ही है, बट एक कैटेगरी है उसमें जो देखते हैं हम, मैं उसे बोलता हूँ रावण क्वेश्चन। रावण क्यों, क्योंकि उसमें ट्रिक होती है। रावण और राम जी की कहानी सबने सुनी होगी। जब राम जी रावण को मारने गए तो वो हर जगह तीर चलाते रहे, 10 सर काट दिए, पर रावण तो मरा नहीं। उसके बाद जब पेट में उसके तीर लगा तो रावण मर गया। तो अगर आप ट्रिक पकड़ लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना होगा नहीं। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 3 sin square x प्लस 4 cos x square x। आपसे बोला गया फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। ठीक, अब पहली नजर में देखते ही आपको क्या लगेगा कि यार ये तो रेसिप्रोकल्स है, ये तो रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो कोई भी जो बच्चा होगा वो ये देखते ही करेगा कि अगर ये रेसिप्रोकल्स हैं तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव भी है और रेसिप्रोकल्स भी है।
तो इन दोनों का जो AM होगा वो ये होगा, और इन दोनों का जो GM होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आप देखते ही बोलोगे कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2√12। अब आपको दिख रहा है कि भाई कोस एक्स स्क्वायर क्या है, ये जैसे ही एक्स 0 की तरफ जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू तो मुझे पता लग रहा है कहीं ना कहीं इनफाइनाइटी होने वाली है, मतलब डिफाइन नहीं है, पर मिनिमम वैल्यू आप बोलोगे 2√12। अब जैसे ही आपने ये करा वैसी आपकी गलती हो गई, दिस इज रॉन्ग। ये रावण क्वेश्चन है, आपने अगर सही चीज नहीं हिट करी तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों गलत हुआ, अब बोलेंगे इसमें गलती क्या है। हम भूल जाते हैं कि ये इक्वालिटी तभी पॉसिबल है, ये इक्वालिटी तभी पॉसिबल है, इक्वालिटी इज पॉसिबल ओनली इफ the elements on which AM GM is applied are equal। अगर ये एलिमेंट्स, ये जो दो चीजें हैं, एक ये और एक ये, अगर ये इक्वल हो जाएं तभी यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आप कोई बोलता कि 2√12 से इन्फिनिटी तक आंसर, ये कोई ऐसा लिख देता तो ये हो जाता गलत, ये हो जाता गलत, और फिर आप बाहर निकलोगे, आप बोलोगे तो सिल्ली मिस्टेक होगी। सिल्ली मिस्टेक हो ही नहीं, ये ऑप्शन में दिया जाएगा और ये आपसे गलत कराया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब आप देखो क्या ये पॉसिबल है कि 3 साइन स्क्वायर एक्स और 4 कोस एक्स स्क्वायर एक्स ये बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। इसको बराबर होने के लिए ये होना पड़ेगा और ये हो नहीं सकता। क्यों, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू अगर पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, 0.9 की पावर 4 करोगे तो उससे और छोटा आएगा, 4/3 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आपको उसने फंसा लिया, इसलिए इसे बोला गया रावण क्वेश्चन। ट्रिक है, ट्रिक है, अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली आ जाएगा, नहीं पकड़ी तो नहीं होगा। अब इसको करें कैसे, इसे करें कैसे, देखो अभी मैंने बोला था ये क्या है, ट्रेलर है कैलकुलस का, इसमें सब कुछ लग जाएगा, इसमें सब कुछ लग जाएगा। तो मैं मान लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स को t, तो y जो बन गया वो बन गया 3t और 4/t, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने t मान लिया तो ये बन गया 3t और ये हो गया 4/t। डोमेन से मुझे समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स की 0 पे डिफाइन नहीं होती। तो मैं एक और चीज ये बोल सकता हूँ कि जो t है वो किसके बीच में, 0 से लेकर 1 तक, 1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती वैल्यू। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई ये सब अलाउड नहीं है, कोसेक स्क्वायर एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो हमने बोला ये ऐसा है और t पे रिस्ट्रिक्शन ये है। अब क्या करें, अब क्या करें, अभी मल्टी कॉन्सेप्ट है इसमें, पूरा ट्रेलर जो है, जो ट्रेलर है वो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो आप बोलोगे इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, इसको क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो आप बोलोगे ये रहा जी डिफरेंशिएशन इसका, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t², ये रहा, ठीक। तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो t² - 4/3/t²। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस का, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस का। आप बोलोगे कि भाई t की वैल्यू अगर 2/√3 से बड़ी हुई तो ये पॉजिटिव होगा, इसके बीच में हो गई तो ये नेगेटिव होगा, और इससे छोटी हुई तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये क्या दिखा रहा है, dy/dt या डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो आप बोलोगे y
इंक्रीजेस हेयर, डिक्रीजेस हेयर, इंक्रीजेस हेयर। ये किसकी वैल्यू है? टी की वैल्यूज है। ये किसके वैल्यूज है? टी के वैल्यूज है। अब टी का वैल्यू हमें पता है किस किस के बीच में, 0 से 1 के। टी का वैल्यू किस किस के बीच में? 0 से 1 के। 0 आपको दिख रहा है नंबर लाइन पे, यहाँ होगा नेगेटिव से आगे, और 1 कहाँ होगा? 2/√3। √3 कितना होता है? 1.7। तो 2/√3 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 1 कहाँ होगा? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो फंक्शन है इस इंटरवल में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है अपनी वैल्यू, डिक्रीज। ठीक। तो अब मेरे पास फंक्शन था y इक्वल टू 3t+4/t। t अगर 0 को टेंड करता है तो ये वैल्यू 0 प्लस को टेंड करता है तो ये वैल्यू इंफिनिटी हो गई। y विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी। और जो मिनिमम, जो सबसे कम वैल्यू मिलेगी वो कब मिलेगी? जब t की वैल्यू हो गई 1। तो when t इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी होगी? 3+4 7। तो आप बोल सकते हो कि y विल बी इन द इंटरवल 7 to infinity। रेंज ऑफ द फंक्शन इज 7 to infinity। ये सही आंसर है। अगर आपने आंसर लगा दिया होता ये, तो आपका हो गया होता गलत। फिर आप बोलते सर सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक एडवांस आपसे कराएगा। ये क्वेश्चन आसान है बट ये रावण क्वेश्चन है। ये तभी होगा जब आपको सही ट्रिक सही जगह हिट करोगे। ये तभी होगा जब आप सही जगह हिट करोगे। चलिए तो फिर इतना ही करते हैं आज।